किसकी लहर है? मोदी जी की है। जो राम मंदिर लाया है वही जो आएगा। और राम मंदिर के अलावा और क्या विकास है? राम मंदिर के अलावा बहुत सारे हैं, बहुत सारे चीज़ें जो गरीबों के घर में टॉयलेट नहीं था, रसोई गैस नहीं था, आज तक 70 साल जो है ना हो गए, आज देश को आज़ादी को वहाँ पे बिजली नहीं पहुँचा, आज की डेट में बिजली पहुँच गया। 25 मई को वोटिंग है दिल्ली में, क्या लगता है किसकी लहर है? लहर तो एक ही पार्टी की, कोई और तो है ही नहीं शायद से, बीजेपी। इसका कारण क्या लगता है आपको? बीजेपी ने कारण ये है कि उसने बहुत सारी हमारे चलते, एक तो सब में पहली बात तो हमारी इंडियन आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया है उसने। आपको क्या लगता है यूपी में इस बार? वो तो उसका शॉर्टेड है, वो तो बीजेपी ही आएगी। अच्छा, और दिल्ली में साथ की साथ बीजेपी ही आएगी। आपको क्या कहना है केजरीवाल के बारे में, जो दिल्ली में केजरीवाल की तरफ थोड़ा कभी कभी सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है दिल्ली वालों का, उसके बारे में क्या कहना है? वो हमारे यहाँ पे एक बात बोली जाती है, मीठी छुरी, वो वही है। मतलब वो सामने से दिखाएंगे हम आपके मगर एंड में जाके चाकू ही घोपेंगे, जो कि फ्री इंसान को लत लगाती है, और जब लत लग जाती है तो फिर इंसान डूबता ही है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा लेकिन फिर आपके हिसाब से? वो तो मोदी जी बनने वाले हैं। अच्छा, और मतलब उसका क्या कारण है कि वही प्रधानमंत्री बने? काम उन्होंने अच्छा किया है। अगर लास्ट 10 साल की टॉप अचीवमेंट्स देखा जाए, सरकार जो रह चुकी है, अभी तो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है उनकी, तो उन्होंने क्या अचीवमेंट्स किए हैं लास्ट 10 साल? एक तो बॉर्डर पे हमेशा तनातनी रहती थी, वो थोड़ा सा कम हुआ है। हमारे वर्ल्ड लेवल पे जो है नाम भी हुए हैं। पहले जो है मेरे बहुत सारे लोग हैं जानने वाले जो फॉरेन रहते हैं, आज से 10 साल पहले जो है भारत का नाम उतना नहीं हो रहता था। अब लोग अवेयर हैं कि अच्छा भारत, इंडिया, हाँ इसकी भी कोई रैंकिंग है। दूसरा जो है बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे पहले, अब हम खुद अपना यहीं पे प्रोडक्शन उसको करने लगे हैं। अब हम लोगों को मतलब हमारे जो स्किल्ड लेबर्स पहले जाते थे बाहर, अब वो बाहर नहीं जा रहे हैं, अब वो यहीं पे उनका वो हो जा रहा है सारी चीज़ें। लोग जो बाहर सेटल्ड हैं अब वो अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं कि अच्छा अब इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, अब वो नए रास्ते तलाश रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके कैसे अपने आप को सेट करें। मोदी 3.0 में क्या नया होगा? मोदी 3.0 में मुझे लग रहा है इस बार जो है अब जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स हैं, इस बार फोकस इसी पर रहने वाला है। इस बार दिल्ली में 7 सीटों पे क्या होने वाला है? देखो, केंद्र में तो मोदी जी को आना चाहिए, ठीक है। जो इन्होंने देश के लिए जो भी काम किए हैं, देश की भलाई के लिए किए। कांग्रेस और आपकी जो जोड़ी बनी है, कुछ जोड़ियां रब बनाता है, कुछ जोड़ियां मोदी बनाते हैं, आप मानते ये हो? तो टाइम का है, अभी समय का इफेक्ट है, ये क्षणिक है। आने वाला टाइम में एक तो गवर्नमेंट बनेगी नहीं, जो बीजेपी का गवर्नमेंट तो बनेगा बीजेपी का ही, सरकार बनेगी बीजेपी की ही। उसके बाद इंडी गठबंधन का क्या होगा? उसका फिर वो जैसे आया था वैसे चले जाएंगे अपने अपने जगह। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में मोदी जी होंगे। इसका कारण? कारण मोदी जी ने अपना काम किया है, और सिर्फ अपने देश के लिए नहीं वर्ल्ड के लिए काम किया है। ये देश का नहीं वर्ल्ड के नेता है, और वर्ल्ड के नेता को आप देख रहे हैं कि सिर्फ हम दिल्ली देखते रहे कि यहाँ के 7 सीट पर जीतेगा या नहीं। जो वर्ल्ड में नाम कमा लिया है, यहाँ 7 सीट के लिए क्या 70 सीट लेकर के आएगा। केजरीवाल तो कहीं है ही नहीं, कहीं पे आप बता दो। आपको जो फ्री में चाहते हैं ना, जो जिनको फ्री में चाहिए वो बोलेंगे कि आएंगे, आएगा मोदी ही। एनीबॉडी कोई भी हो, जब राहुल नहीं आ सकता है जो 270 सीट पर उसका खड़ा है कैंडिडेट, और कौन क्या आएगा? ये सब तो पूरा एकदम खिचड़ी है। ये सब 4 तारीख के बाद उल्टा पुल्टा बोलते रहेंगे। इनके पास तो कोई धर्म हया शर्म कुछ है ही नहीं। केजरीवाल कहता है कि मैं आम आदमी को दूंगा। पंजाब में आप चले जाओ तो वहाँ दोनों लड़ रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कुछ थ्योरी? प्रधानमंत्री ने अपने जनसभा में कहा था कि हाथ वाले दिल्ली में झाड़ू लिए घूम रहे हैं हाथ में, और वहाँ जाके कह रहे हैं कि झाड़ू वाला चोर है। आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है। आप खुद देखो ना, मतभेद है ना, आपस में दोनों का मतभेद है। देखने में पब्लिक को दिखाने के लिए वो एक लग रहे हैं, मगर एक नहीं है। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं वो लोग, और कोई बात नहीं। अभी घर में बुला करके एक सीएम मार रहा है, हम आप यहाँ एक दूसरे को धक्का दे तो अभी क्या हो जाए। एक जब सीटर को कोई इज्जत नहीं है आम आदमी पार्टी में, और क्या हो सकता है? सीएम हाउस में हो रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहा है, एक दूसरे को कर रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। परिवार सांसद कम से कम 10-15 जेल में है, क्यों है? कोई रीजन? कोई उन्हीं से दुश्मनी है क्या पुलिस की या उनकी
जितने सांसद जेल में हैं उससे कहीं ज़्यादा सांसद और पार्टी मेंबर्स पार्टी छोड़ चुके हैं, इसका क्या कारण है? यही रीज़न है। ये चाहता है कि केजरीवाल मैं बनूँ या अपनी मैडम को बनाएगा, इसके बाद किसी को आगे आने ही नहीं देता। किसकी लहर लग रही है आपको? हमको तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर लग रही है। इसका कारण? कारण हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सबसे एक नंबर रास्ता ही है। हम लोग देश का माने विदेश में भी इसका नाम है। उसके बाद सब घर में शौचालय हुआ, किसी का बैंक खाता पहले नहीं खुल रहा था, द्वारे द्वारे घूमकर बैंक खाता लोग खुल रहा है। पूरे भारत से कितनी सीटें आ सकती हैं? और हम लोग तो 400 पार कर रहे हैं, देखिए अब कितना आ जाए। किसकी लहर है? बीजेपी। और कारण इसका? राम मंदिर का हो गया, 370 हो गया, और ये ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरल वो है वो हो गया। काफ़ी काम किए। ये मुंबई एक्सप्रेस वे है, काफ़ी काम। कुवैत में थे, कतर में थे, वो 8 भारतीय फंसे थे। कहीं भी कुछ भी हो, मैटर सोल्व XYZ। और पाकिस्तान में देख लो जाके किस किस को निपटाया, कैसे कैसे किए, पहले होता था। सो दोस्तों, KTN के व्यूअर्स, आपने देखा कि दिल्ली में क्या है इलेक्शन का वाइब चेक विद दिव्या में, और आपने जाना कि कैसे वोटर्स लोकसभा में वोट करते हैं, क्या वोटिंग पैटर्न है दिल्ली का। आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार 7 की 7 सीट आएंगी, और क्या कर पाएगी बीजेपी सरकार 400 पार? आप बताइए हमें कमेंट्स में। दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ ऑन KTN। थैंक यू फॉर वॉचिंग।